सर प्लीज आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा सर, प्लीज सर। मैं पिछले 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ हूं सर, मैं इस बार भी फेल हो गया सर। और मैंने जब कंपनी लॉ के पेपर मंगवाए तो सर मुझे 24 मार्क्स मिले सर। प्लीज आपको मेरी ये कॉपी चेक करनी पड़ेगी सर, प्लीज आप चाहे कुछ भी करें सर, यू नीड टू चेक माई कॉपी सर। और मैं यहाँ से इस क्लास से आपके ऑफिस से जाने वाला नहीं हूं जब तक आप मेरी कॉपी चेक करके मुझे रिव्यू नहीं दे देते, आरटीआई वाली कॉपी, कि आपने क्या गलती की है। सर मैं नहीं जाऊंगा यहां से सर, प्लीज सर आपको मेरी कॉपी चेक करनी पड़ेगी। बच्चों ये वीडियो खासकर मेरे उन मित्रों के लिए डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, जिन बच्चों ने अपनी आईसीएसआई से आरटीआई की कॉपी मंगवाई है। मैंने लगभग, आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 30 से 40 कॉपियां देखी हैं और मैंने कई बच्चों को जवाब भी भेजा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें हैं। और बिलीव कीजिए कई जगह पे मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आईसीएसआई ने मार्क्स क्यों काटे हैं। हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे लगा कि जेन्युइनली वहां पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए थे। तो मैंने 5 पॉइंट नोट किए, जो 5 पॉइंट हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए ताकि वो गलती ना कर पाए या वो गलती ना करे। तो बच्चों उस बंदे की जब मैंने कॉपी चेक करी तो बच्चों उस मतलब एक जगह पे तो मैं टेंशन में ही आ गया। कोई ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर 1 उसने सेक्शन गलत लिखा। नंबर 2 क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, उसने कुछ और क्वेश्चन कुछ और लिखा। नंबर 3 उसने जो क्वेश्चन 6 लाइन में कवर हो सकता था उस क्वेश्चन को 1.5 पेज में कवर किया। नंबर 4 कुछ वो आखिरी में खर से लिख देना, मतलब आखिरी के जो वर्ड्स थे, शुरू के 6 लाइन में 10 लाइन 15 लाइन में राइटिंग अच्छी थी, आखिरी में राइटिंग काफ़ी ख़राब थी। ये भी एक पॉइंट मुझे लगा। सो एनीवे बच्चों, सो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा 5 पॉइंट्स जो आपको आंसर राइटिंग में ध्यान में रखना, नहीं तो ऐसा होगा कि आपको भी आपने इतनी शिद्दत से इतनी मेहनत से आंसर लिखा है और सब में आपको एक 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 मार्क्स मिलेगा बच्चों, या मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे बोलते हैं कि भाई अगर सेक्शन नहीं आता तो गलत सेक्शन लिख दो, बट मेरी राय थोड़ी सी अलग है। इफ यू डोंट नो द सेक्शन, डू नॉट राइट द सेक्शन, ठीक है। इफ यू नो द सेक्शन देन ओनली राइट द सेक्शन, करेक्ट सेक्शन। इफ यू, और दूसरा रूल्स लिखिए आप। तो जैसे अगर मान लो मुझे सेक्शन नहीं पता तो मैं लिखूंगा एज पर एप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और बच्चों रूल्स तो कमॉन आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर शेयर कैपिटल से क्वेश्चन है तो आप शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 लिख सकते हैं, कंपनीज अकाउंट रूल से लिख सकते हैं बच्चों, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स आप लिख सकते हैं। रूल नंबर मत लिखिए, तो रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एज पर दीज रूल्स, ऐसे करके आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो गलत सेक्शन लिखने से अच्छा है सेक्शन ना लिखें, ये मेरा मानना है। हो सकता है बाकी के टीचर्स का मानना कुछ और है, तो वो भी सही हो सकता है बच्चों, बट मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं मानता हूं। दूसरी चीज बच्चों, डू नॉट राइट इररेलेवेंट थिंग्स। हमको एक मानसिकता हम बना के बैठे हैं कि भाई हम मार्क्स ज़्यादा लिखें, हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल भी ये गलत मानसिकता है बच्चों। सो राइट, जितना रेलिवेंट है उतना ही लिखिए। ध्यान रखिए बच्चों, जितना रेलिवेंट है उतना ही लिखिए। अगर नहीं आता क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है बच्चों, फिर अपन फैक्ट प्रोविजन और फिर वो सब कर सकते हैं, बट एज फार एज यू नो द परफेक्ट आंसर, जितना आपको आता है, जितना रेलिवेंट है उतना लिखिए। सेकंड चीज। थर्ड चीज बच्चों हमेशा मैं, आई डोंट नो ये मेरी गलत फहमी है क्या है, मैंने देखा जो बच्चे सीक्वेंस में आंसर लिखते हैं, सीक्वेंस मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, या फिर जो आप सेक्शन स्टार्ट करें, जैसे आप क्वेश्चन नंबर पार्ट बी स्टार्ट करते तो पार्ट बी का सीक्वेंस, जो बच्चे सीक्वेंस में आंसर लिखते हैं, मैंने ये नोटिस किया कि उनको उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं जो सीक्वेंस में नहीं लिखते। तो जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसके लिए खाली जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बच्चों। फोर्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, बट कम से कम इतना तो लिखो कि लेजिबल हो, वो पढ़ने के योग्य हो। तो ये एक चीज आपको बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान में रखनी है। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा भर्राटा तो नहीं मारो, ठीक है। वो चीज एक ध्यान में रखना। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यू डोंट रीड द क्वेश्चन। आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन पेपर हाथ में आया और आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और आपको लगता है कि सब आता है। कभी भी ऐसा मत करो। क्वेश्चन पेपर तो पहले रीड करना ही नहीं चाहिए। मैं किसी को सलाह ही नहीं देता कि क्वेश्चन पेपर आप पहले रीड करो।
आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आप उसको कम से कम 3 बार, दो बार 3 बार रीड करो बच्चों, क्योंकि ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछता कुछ और है और आपका आंसर कुछ और होता है। तो प्लीज ये एक चीज ध्यान में रखिए, कई बार नॉलेज होते साथ भी होने के बावजूद भी हम गलत आंसर लिख के आते हैं, तो प्लीज ये चीज आप ध्यान में रखिए बच्चों। आई थिंक दीज टेक्निक्स वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर कमिंग एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू, और ढेर सारा प्यार बच्चों, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी प्रार्थनाएं आप सबके लिए, और हम लोग आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।